सभी को सुप्रभातम। मैं डॉक्टर रमेश चंद्र सैनी, व्याख्याता संस्कृत साहित्य, महिला महाविद्यालय बांदीकुई, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसने अभी तक ये हमारे महाविद्यालय का YouTube लिंक डाउनलोड नहीं किया है, वो अपना YouTube लिंक डाउनलोड कर ले, क्योंकि इसी से आपको महाविद्यालय में डाले जा रहे विषय से संबंधित जो वीडियोज है उसका अपडेट मिलेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आपको पता है, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, उस नाटक के प्रथम अंक के विषय में, उस प्रथम अंक का जो पहला मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण के विषय में हम पढ़ेंगे। तो मंगलाचरण होता क्या है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। मंगलाचरण का मतलब है मांगलिक मंगल की प्राप्ति के लिए जो हमारे द्वारा आचरण किया जाता है, जिससे कि हमारा कार्य निर्विघ्न संपूर्ण हो, वो मंगलाचरण कहते हैं। ये मंगलाचरण कई प्रकार का होता है, इसके विषय में हम पढ़ें उससे पहले हम सबसे पहले सीधे श्लोक के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का जो पहला श्लोक है, उस पहले श्लोक में कालिदास ने भगवान शिव की स्तुति की है। अब भगवान शिव की स्तुति उन्होंने 8 रूपों में की है। इस प्रकृति में दिखाई देने वाले 8 रूप कौन कौन से हैं, उन 8 रूपों के माध्यम से कालिदास ने शिव की स्तुति की है। तो वो 8 रूप हम इस श्लोक में पढ़ेंगे। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विदत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम यामाहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। अब हम एक एक शब्द को देखते हैं और देखने के पश्चात जो शब्द जुड़े हुए हैं उनको पदच्छेद पूर्वक अलग अलग करके समझने का प्रयास करते हैं। या सृष्टि सृष्टुराद्या, अलग अलग करेंगे इसको, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सृष्टुहु धन आद्या, तो यहाँ पर जो रह है, इस रह का विसर्ग हो जाएगा। वहति विधिहुतम या हविर या च होत्री, हविर या के ऊपर जो ये रह है, इस रह का विसर्ग हो जाएगा तो हवि ही या च होत्री। ये द्वे कालम विदत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम। तो देखो ये अलग है बिल्कुल, द्वे कालम विदत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम। यदि इसमें हम पदों को अलग करने की बात करें तो पदों को अलग करने जैसा कुछ है नहीं। अगली पंक्ति पर बढ़ते हैं। याम आहु, देखिए याम आहु में याम धन आहु, सर्व बीज प्रकृति रीति, प्रकृति प्लस इति, यहाँ पर भी रह का विसर्ग हो जाएगा। यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवतु, तो प्रपन्नस्तनुभिरवतु, तो प्रपन्नः स का विसर्ग होगा, तनु भी रह का विसर्ग होगा, अवतु वस्ताभि, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये वस्ताभि, वास्ताभि लिखा हुआ है, क्षमा कीजिएगा, वस्ताभि, वह प्लस ताभि, अस्ताभि, फिर रह का विसर्ग हो जाएगा ईस है, तो वह प्लस ताभि प्लस अस्ताभि प्लस ईस। किस प्रकार से हमारा इसका पदच्छेद हुआ। एक बार फिर से जल्दी से देख करके आगे अन्वय की तरफ बढ़ते हैं और इसका अर्थ देखेंगे। या सृष्टि सृष्टु आद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विदत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम यामाहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। ये हमारा श्लोक। अब श्लोक के बाद जैसे परंपरा हम पढ़ते आ रहे हैं, श्लोक के बाद अन्वय आता है, तो अन्वय देखते हैं। अन्वय क्या है। या सृष्टु, मैंने आपको बताया था यहाँ सृष्टु धन आद्या है, अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग। या सृष्टु आद्या सृष्टि,
या वहति या विधिहुतम हवि वहति या च होत्री ये द्वे कालम विधत्त श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता याम सर्वबीज प्रकृति आहु यया प्राणिनः प्राणवन्तः ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभिः प्रपन्नः ईशः व अवतु। देखो यहाँ अष्टाव वह लिखा है, वह तो वास्ताभि वह प्लस ताभि अष्टाभि, तो ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभिः प्रपन्नः ईशः वह अवतु अस्मान् रक्षतु। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। या जो सृष्टु ब्रह्मा की आद्या सबसे पहली सृष्टि रचना है, जो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना है। या जो विधिहुतम विधि पूर्वक यज्ञ की हुई हवि यानी हवि को वहति वहन करने वाली है, ले जाने वाली है। या और च यानी और या यानी जो होत्री यज्ञ करने वाला है, यजमान स्वरूप है। ये द्विकालम विधत्ता जो दो समय को द्विकालम दो काल को रात और दिन को विधत्ता धारण करते हैं। श्रुति विषय गुणा जो कान का विषयभूत शब्द का जो गुण है। या विश्वम व्याप्य स्थिता जो संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। याम जिसको सर्वबीज प्रकृति आहु सभी प्रकार के प्रकृति का बीज कहा गया है, कारण कहा गया है। यया प्राणिनः प्राणवन्तः आहु और जिससे यया जिसके द्वारा प्राणिनः यानी प्राणियों को प्राणवन्तः आहु प्राण से युक्त बताया गया है। ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि ताभि यानी वे प्रत्यक्षाभि हमें आंखों से दिखाई देने वाले अथवा हमारे शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभूत किए जाने वाले अष्टाभि आठ के द्वारा आठ तनु भी शरीरों के द्वारा आठ मूर्तियों के द्वारा प्रपन्न यानी युक्त अथवा आठ मूर्तियों वाले ईशः हे भगवान शंकर वह अवतु हमारी रक्षा करो। एक बार फिर से आप देखेंगे जो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना है। तो इसमें अपन आगे बढ़ करके देखिएगा, इसमें शब्दार्थ जो दिया हुआ है शब्दार्थ हम देख सकते हैं। या यानी जो सृष्टि यानी रचना है, सृष्टु यानी ब्रह्मा की आद्या सबसे पहली वहती देवताओं के पास ले जाती है। विधिहुतम विधि उत्तम विधि विधान पूर्वक हवन की गई या जो हवि हवि हव्य सामग्रियों को और चय और होत्री हवन करता जो हैं ये द्वे कालम विधत्ता जो दो समय को धारण करती है। या और जो स्थित है व्याप्य व्याप्त करके विश्वम संपूर्ण संसार को। या जिसको आहु कहते हैं सर्व बीज प्रकृति सभी प्रकार के संपूर्ण अन्नादि बीजों का उत्पत्ति स्थल इति यानी इस प्रकार से या जिसके द्वारा प्राणिनः यानी प्राणी जगत के सभी प्राणी प्राणवंतः प्राण युक्त कहलाते हैं। प्रत्यक्षाभि प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली इनके द्वारा हमारी रक्षा करे वह हम सबकी अथवा आप सबकी उनके द्वारा अष्टाभि आठ ईसा हे भगवान शिव। तो यहाँ पर 8 मूर्तियों के बारे में बताया गया है और उन मूर्तियों की यहाँ पर अलग अलग उदाहरण देकर के बताया गया है कि कौन सी मूर्ति किससे उत्पन्न हुई है और वो हमारी रक्षा करे। जिसमें पहली मूर्ति जलमय मूर्ति है, दूसरी अग्निमय है, तीसरी यजमान स्वरूप है, सूर्य और चंद्रमा स्वरूप है, आकाशमयी है, क्षितिमयी है और वायुमयी है। तो ये 8 मूर्तियाँ जो है ये 8 मूर्तियाँ जब हम इसका भावार्थ देखते हैं तो उसमें हमें अच्छे से समझ आएगा कि ये 8 मूर्तियों से इन 8 मूर्तियों के द्वारा
जो भगवान शिव है वो हम